बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए नहायत सूदमंद है जो आर्मी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या अप्लाई कर चुके बैसियत कमीशन अफसर के लिए। तो उनके बहुत से डाउट्स हैं, वो इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश की गई है। अक्सर स्टूडेंट्स मेरे से पूछते हैं कि सर एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, और अगर हम ग्रेजुएशन कर लेते हैं तो फिर एज लिमिट कितनी होनी चाहिए। तो सबसे पहले इंटरमीडिएट और इसके मसावी जो तालीम है उनके लिए 17 से 22 साल तक एलिजिबल हैं आप लोग, और इस पर मज़ीद 3 महीने के लिए रिलैक्सेशन है। इस तरह ग्रेजुएशन के बाद 17 से 23 साल तक, और ग्रेजुएशन विद 4 ईयर 17 से 24 साल तक, यानी कि बीए ऑनर्स, बीबीए, बीपीए और बीएस वगैरह के लिए 17 से 24 साल अगर उन्होंने किया है तो 24 साल तक वो अप्लाई कर सकते हैं। इसी तरीके से सर्विंग आर्मी सोल्जर्स यानी सिपाही हैं, एयरमैन एयरफोर्स में या सेलर हैं पाकिस्तान नेवी में, अगर वो अप्लाई कर रहे हैं तो उनकी एज लिमिट 17 से 25 साल तक है। फिर आगे जेंडर मेल और स्टेटस में क्या आपका अनमेरिड होने चाहिए, मैरिड अगर हैं, सर्विंग पर्सन आर्म फोर्सेस में अगर हैं तो फिर आप ओवर 20 ईयर्स ऑफ एज आर एलिजिबल। इस चीज़ को आपने ध्यान में रखना है। फिर नेशनलिटी सिटीजन ऑफ पाकिस्तान एंड डोमिसाइल होल्डर्स ऑफ आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान। अपॉन फाइनल सिलेक्शन कैंडिडेट्स with dual nationality will have to surrender nationalities other than पाकिस्तान। फिर इसके अलावा फिजिकल स्टैंडर्ड आपका क्या होना चाहिए, अक्सर लोगों के डाउट्स होते हैं, अक्सर यही क्वेश्चन मेरे स्टूडेंट्स करते हैं, फ़ोन भी करते रहते हैं मुझे और क्लास में भी यही पूछते हैं। तो मिनिमम हाइट जो है 5'4" होनी चाहिए आपकी, यानी कि 162.5 सेंटीमीटर, 5 फुट 4 इंच आपकी कम से कम हाइट होनी चाहिए। इससे कम होगी तो आप एलिजिबल नहीं है, मेडिकल में आप फिर रह जाएंगे। इस तरह फिर नज़र कितनी होनी चाहिए आपकी, तो उसका लिखा है डिस्टेंस विजन विद ग्लासेस 6/9 और 6/12। नियर विजन वो सामने स्क्रीन पे आ रहा है J2, J7 और N8, N12 विद और विदाउट ग्लासेस। फिर वेट हर एक का बॉडी स्ट्रक्चर अलग है, हाइट अलग है, तो उसका एक फार्मूला है, उसके मुताबिक ये वेट निकाला जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए कि ओवरवेट ना हो, क्योंकि ओवरवेट होंगे तो फिर आप मेडिकल में अनफिट हो जाएंगे, या फिर वो आपको कुछ टाइम देंगे कि अपना वेट कम करें। इस तरह बाज़ बच्चे ऐसे हैं जो कहते हैं FA वाले एलिजिबल हैं कि नहीं है, FSC ज़रूरी है। जी बिल्कुल, FA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं, FA FSC इक्वल हैं दोनों, तो FA वाले भी अप्लाई कर सकते हैं और FSC वाले भी अप्लाई कर सकते हैं। मिनिमम 60% मार्क्स इन FA FSC एंड इक्वलेंट। पहले 55% था, अभी जो कंपटीशन बहुत टफ हो गया है तो अभी 60% आपके नंबर कम से कम FA FSC में होने चाहिए। इसी तरीके से कैंडिडेट्स हु सिक्योर 60% मार्क्स आर अबव इन BA BSc BA BSc ऑनर्स एंड BBA BPA विद 50% मार्क्स इन FA FSC आर एलिजिबल फॉर PMA। यानी अगर BA BSc में उनके नंबर 60% हैं और FA FSC में 50% नंबर भी हैं तो फिर आप BA की बेस पे PMA के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं और आप एलिजिबल हैं। नेक्स्ट स्लाइड है जिसमें रिलैक्सेशन ऑफ मार्क्स FA FSC कि किन लोगों के लिए रिलैक्सेशन है, कौन से ऐसे एरियाज़ हैं, कौन से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनके लिए 55% नंबर भी हो सकते हैं। अगर FA FSC में 55% नंबर हैं तो वो अप्लाई कर सकते हैं। जैसे कि लिखा गया है इस पे स्लाइड पे मैंने कि 55% मार्क्स फॉर द कैंडिडेट्स फ्रॉम स्पेसिफाइड एरियाज विद डोमिसाइल एरियाज इंक्लूडिंग बलूचिस्तान, फाटा, गिलगित बल्तिस्तान, डिस्ट्रिक्ट नीलम आज़ाद जम्मू कश्मीर, डिस्ट्रिक्ट कोहिस्तान, चित्राल, दीर, तहसील बालाकोट, कागान, नारान ऑफ डिस्ट्रिक्ट मनसारा इन KPK, थरपारकर एंड तहसील अपर कोट इन सिंध, डिस्ट्रिक्ट राजनपुर एरिया ऑफ चोलिस्तान डेजर्ट, द्रावड़ फोर्ड, सलामसर, मौजगढ़ एंड दीनगढ़ ऑफ पंजाब who have been actually studying in some areas। इसी तरीके से सर्विंग आर्मी सोल्जर जो हैं, जो आर्मी में सर्विस कर रहे हैं, सिपाही हैं, चाहे आर्मी में है चाहे वो नेवी में या एयरफोर्स में, 50% मार्क्स
इन FAFSC एंड इक्विवेलेंट, यानी कि FAFSC में अगर उनके 50% नंबर भी होंगे तो फिर भी वो एलिजिबल हैं, क्योंकि उनको ये बेनिफिट हासिल है कि वो ऑलरेडी आर्मी में जॉब कर रहे हैं। वेरिफिकेशन ऑफ मार्कशीट सर्टिफिकेट, कैंडिडेट्स नॉट इशूड विद सर्टिफिकेट्स आर इन possession of duplicate revised mark sheet, certificates of merit, intermediate, BA, BSc must get a verification certificate signed by Secretary Control of Examination of concerned board university. ये डॉक्यूमेंट्स है, ये आपने साथ ले जाने हैं। A level candidates applying in Pakistan with aggregate 60% marks are eligible without seeking equivalence certificate as calculated by IBCC. However, all candidates who have passed A level and equivalent examination from abroad or have passed from Pakistan with result less than 3 CS are required to submit equivalent certificate issued by IBCC. अभी हम जिक्र करेंगे जो इनएलिजिबल हैं, इनएलिजिबिलिटी कंडीशंस कौन कौन सी हैं। A candidate is ineligible if he is twice rejected by ISSB, यानी कि ISSB से 2 दफ़ा अगर नॉट रिकमेंड हो गया, रिजेक्ट हो गया। ISSB की बात, इनिशियल की बात नहीं हो रही, ISSB की बात हो रही है। अगर ISSB से 2 दफ़ा रिजेक्ट हो चुका है कैंडिडेट तो वो इनएलिजिबल है, ठीक है, चाहे वो GHQ से है, NHQ से, AHQ से है। सिलेक्शन बोर्ड ऑफ और वंस रिजेक्टेड बाई ISSB एंड वंस रिजेक्टेड बाई GHQ, NHQ, AHQ सिलेक्शन बोर्ड। इसी तरीके से परमानेंटली डिक्लेयर्ड अनफिट बाई अपील मेडिकल बोर्ड, अगर परमानेंट अनफिट हो गया, अपील कर दी फिर भी अनफिट कर दिया परमानेंट, तो वो इनएलिजिबल है। डिक्लेयर्ड अनफिट बाई एनी आर्म्ड फोर्सेज हॉस्पिटल एक्सेप्ट दोज क्लियर्ड बाई अपील मेडिकल बोर्ड। Declared medically unfit due to hepatitis B or C can't request for appeal medical board. फिर dismissed, removed, debarred from government services including armed forces are ineligible. Withdrawn from any academy, training institution of armed forces on any ground. अगर withdraw है किसी academy से तो वो ineligible है। Withdrawn from any bounded armed forces college institution on disciplinary grounds, convicted in a court of law for an offense involving moral turpitude तो भी इनएलिजिबल है। अब बताएंगे कि रजिस्ट्रेशन और जो इनिशियल टेस्ट है उसका क्या प्रोसीजर है। कैंडिडेट कैन आइदर रजिस्टर्ड थ्रू इंटरनेट और बाय विजिटिंग आर्मी सिलेक्शन एंड रिक्रूटमेंट सेंटर AS एंड RCs, यानी कि या तो आप विज़िट करेंगे आर्मी सिलेक्शन सेंटर का जो भी आपके करीब सिटी में है, या फिर आप नेट के ज़रिए भी अप्लाई कर सकते हैं। तो बेहतर ये है, मैं मशवरा यही देता हूँ अपने स्टूडेंट्स को कि आप जाके आर्मी सिलेक्शन सेंटर पे जाके खुद जाके विज़िट करें ताकि आपको ज़्यादा चीज़ें क्लियर हो जाएँ। फॉलोइंग प्रोसीजर्स विल बी अडॉप्टेड, कौन सा प्रोसीजर है उसका जिक्र किया गया है। Registration through internet, a candidate can register on website www.joinparkarmy.government.pk. Date and time of test shall be intimated on internet, for which the individual should have an email account. Candidate will report on exact date and time given for the test on computerized roll number slip. Date one गिवन विल नॉट बी चेंज, यानी कि एक दफ़ा अगर डेट चेंज दे दी बात करें, डेट जब हम चेंज करें चेंज नहीं हो सकती। डेट वंस गिवन नॉट बी चेंज। इसी तरह कैंडिडेट विल आल्सो ब्रिंग अलॉन्ग ऑल डॉक्यूमेंट्स मेंशन्ड इन पैरा 6 एंड विल पे प्रॉस्पेक्टस फी ऑन द डे ऑफ टेस्ट। तमाम जो आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, मैट्रिक की सनद होगी, DMC होगी, FA की DMC, अगर वो सनद नहीं है तो वो आपने साथ ले जानी है। ID कार्ड, वाले सब का ID कार्ड वो भी आपने साथ ले जाना होगा। कैंडिडेट्स मस्ट अटेन वर्किंग नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एज रजिस्ट्रेशन एंड टेस्ट विल बी कंडक्टेड ऑन कंप्यूटर। इसका यानी कि नॉलेज होना चाहिए कैसे कंप्यूटर आपने रन करना है, क्योंकि तमाम जो टेस्ट हैं ऑनलाइन होते हैं आपके, यानी कि ऑनलाइन से मुराद ये कि कंप्यूटराइज होंगे, कंप्यूटर पे टेस्ट किए जाएंगे। पहले कंप्यूटराइज नहीं थे, अभी कंप्यूटराइज कर दिए।
Registration at Army Selection and Recruitment Centers ASRCs. The candidates may report at nearest center for registration, allotment of roll number along with necessary documents mentioned in para 6 and the prospectus fee for completion of registration formalities. The candidate will bring these documents on the day of test.